सोचो एक आदमी जेल चला जाता है जस्ट बिकॉज उसके अगेंस्ट में एक फेक डाउरी का केस लगा होता है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कानून की जो बनता तो इंसाफ के लिए है, लेकिन बन जाता है जुल्म का जरिया। द डार्क साइड ऑफ लॉ। हाय गाइस, दिस साइड इज प्रांशु गुप्ता। वेलकम टू फास्ट ट्रैक लीगल सॉल्यूशन एंड टुडे विद एडवोकेट गोविंद बाली सर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ लॉ। हाय सर। Hi, how are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? All good. सर, एज पर आवर टॉपिक द डार्क साइड ऑफ लॉ, इन योर एक्सपीरियंस क्या कानून का कभी मिसयूज आपके केसेस में हुआ है? See, basically जो लॉ है उसका यूज और मिसयूज मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि उसका मिसयूज हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर आर सर्टेन लॉज जिसके अगेंस्ट में लोग बहुत बार कहते हैं कि उनका मिसयूज हो रहा है। 498A एक ऐसा लॉ है। 376 दैट इज रेप ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज एक ऐसा लॉ है। बट वो तब तक प्रूव नहीं होगा कि मिसयूज हुआ है जब तक कोई बंदा नॉट गिल्टी प्रूव हो जाए, और ये प्रूव हो जाए कि उस बंदे ने वो ऑफेंस करा ही नहीं है। सो हाउ कैन आई से कि देयर इज अ मिसयूज और नॉट? बेसिकली, हाउ डू यू डिफाइन अ मिसयूज? मिसयूज मीन्स यू हैव बीन गिवन अ राइट, you are abusing it. या So, to some extent, literally speaking, it could be there. Practically speaking, it needs to be proven. ओके सर। सर, सब कहते हैं लॉ इज फॉर जस्टिस, पर क्या लॉ का कभी इनजस्टिस का भी टूल बन सकता है क्या? देखो, जो जस्टिस है ना, वो एक उड़ती हुई चिड़िया है जिसको तुम कभी पकड़ नहीं सकते हो। या एग्जैक्टली। Why I say that is very simple. Somebody dies in a 302 or a 307, he is उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया। वो जस्टिस की जो चिड़िया है उसको पकड़ने के लिए 10 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, और उसके बाद जो पनिशमेंट दी गई है, दैट पनिशमेंट इज नेवर गोना बी इनफ फॉर द फैमिली। द लॉ एंड द जुडिशियल सिस्टम केम इन टू प्लेस ताकि एक डेटरेंस बनाए रखें। डेटरेंस का मतलब यह है कि और लोग वो जुर्म ना करें, इसलिए सजाएं दी जाती हैं, और एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया रखा जाए, इसीलिए हमने इस सिस्टम को बना लिया। ओके। बट जो जस्टिस है, जस्टिस एक ख्वाब है। उस ख्वाब को जीना इज नॉट वेरी इजी। व्हेन आई से दैट, इट इज समथिंग लाइक शिव कुमार बटालवीज पोएट्री, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। सो दिस ख्वाब ऑफ जस्टिस इज मिसिंग because you can never realize it actually. What must be just for you is not just for him or for me or for the world at large. Now, whenever an offense takes place, लोग कहते हैं कि बिना डिसाइड हुए कि ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, इसको हैंग कर दो। या वो एक जस्टिस का सिस्टम है। ऑन द अदर साइड, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जस्टिस तब तक सही नहीं होगा जब तक किसी इनोसेंट को तुम पनिश कर रहे हो। क्या 90% ऑफ द कन्विक्शंस नॉन इनोसेंट लोगों की ही होती हैं? क्या हम लोग 100% श्योर हैं कि जो कन्विक्ट हो रहे हैं वो इनोसेंट नहीं है? या सो वो जो उड़ती हुई चिड़िया है उसको डिफाइन कैसे करा जा सकता है? इट्स अ फ्लाइंग बर्ड, इट इज फ्लाइंग वेरी हाई। समटाइम्स यू कैन जस्ट केज इट फॉर अ मिनट and then the appeal comes in, and that appeal goes on for another 5 years, and then when the bird is captured again, you go to the highest court and you are flying again for another 10 years. So ये उड़ती हुई चिड़िया है, तो ये कोई एक ख्वाब है। उस ख्वाब को पाना इतना आसान नहीं है। सर, जैसे जो फॉल्स केसेस है उसका इंडिया में ट्रेड बढ़ रहा है, काफी बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है एनी हाउ? सी, ये कहने की बात है कि फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं आज की डेट में। जो पहले मैंने नहीं देखा था, व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, औरतें भी अपने हस्बैंड्स को ड्रम्स में बंद कर रही हैं। या ये एग्जैक्टली। पहले नहीं था। आज की डेट में औरतें भी मारपीट पे उतर आई हैं। इट इज मोर women who are doing certain things but they are not being reported. That's a different thing. क्योंकि आयरनी है एक, हम लोग इंग्लिश लीगल सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम्म। वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस इज ओपन फॉर ऑल। एक लड़का एक लड़की, हर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस फाइल किया जा सकता है, कर सकता है। बट इंडिया के अंदर इट इज ओनली फॉर women. सो दिस एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस इज वेरी डिफरेंट। उस चीज पे बाद में आते हैं। मिस यूज ऑफ लॉ या फिर फॉल्स केसेस का बढ़ना, अब उसके ऊपर भी एक डिबेट है। डिबेट कैसी है
कि तुम्हारा आइडिया ऑफ मिसजस्टिस है क्या, तुम्हारा आइडिया ऑफ फॉल्स केसेस है क्या. Somebody was committed to a person for 4 years. They were having their good sexual life. They were enjoying with each other. They were enjoying each other's company. They were living in a relationship. Okay. All of a sudden, one of them realizes, मेरी तो इससे बनने नहीं वाली. आज तक ठीक था, मैं इससे शादी नहीं कर सकता. लड़के ने जाके बोल दिया मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता. Now this lady will go to the court stating that I have been raped on pretext of marriage. But was there a consent given? Yes. You mean to say from 4 years you were just committed to somebody on the very pretext कि शादी होएगी होएगी इसलिए I am doing everything, or he is doing everything on that basis only. So what needs to be understood is the idea of a consent. हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना. बट वो हाँ मतलब हाँ लड़के के लिए भी है ना, Yeah. और Yeah, ना exactly. उसके लिए भी है. अगर उसने बोला मुझे शादी नहीं करनी और तुम उसको बोल रहे हो मेरे से शादी करनी ही पड़ेगी और तुमने उसको एक ईगो वॉर बना लिया है, nobody is winning there. Both of you are losing on time, life, emotions, and relationships. Similarly, फेक केसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में प्रमोशंस के लिए. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट. Yeah. आपके बॉस ने आपको प्रमोशन नहीं दी, इंक्रीमेंट नहीं दिया, केस डाल दो सेक्सुअल हरासमेंट का. बट उसके अंदर फिर भी एक अच्छा पार्ट ये आ गया है कि उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है. उस कंपनीज के अंदर लोग पॉलिसीज को ऐसा बना रहे हैं कि इवन मेन कैन कंप्लेंट अगेंस्ट हरासमेंट फ्रॉम अ सीनियर और अ जूनियर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. दो अभी वो कोई ग्लोबलाइज सिस्टम नहीं बना है, बट वो बन जाएगा धीरे धीरे. इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन. एंड व्हेन इट हैपेंस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ चेंज होगा. और इतनी दूर जाने की बात ही नहीं है, बहुत इजी चीज है. जानवरों की इंश्योरेंस होनी शुरू हुई थी इंडिया के अंदर. Oh. लोगों ने अपनी ही गाय की और भैंस के कान काट काट के इंश्योरेंस क्लेम करनी शुरू कर ली, वेयर एज द एनिमल वाज अलाइव, स्टेटिंग दैट जी हमने जानवर दबा दिया, ये उसके कान का सैंपल है, आप डीएनए टेस्ट कर लो या ब्लड सैंपल ले लो और हमें इंश्योरेंस क्लेम दे दो. सो अब्यूज एंड फेक केसेस जो है उसका कोई ऑल्टरनेटिव एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी. आज की डेट में व्हेन आई सी young law students, female law students coming in, they understand the very fact that how law is being abused by people and how law is being abused by women at large. And मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90% केसेस फेक हैं, बट जो 30% केस फेक हैं उसके कारण पूरी वुमेन बिरादरी बदनाम हो रही है, विच इज रियली रॉन्ग. Yeah, exactly. सर जो एफआईआर सिस्टम है जो लोग पर्सनल रिवेंज के लिए भी यूज करते हैं, क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? जैसे एफआईआर सिस्टम किसी ने किया, अब उसको रिवेंज ले लेते, कुछ लोग पर्सनली ऐसे करते हैं, आपका क्या मानना है इस पे? सी एफआईआर कोई ऐसे टूल नहीं है कि तुम कभी भी किसी पे भी कर दोगे. उसके अंदर अभी तो जो नए लॉज आए हैं उसके अंदर प्रायर इन्वेस्टिगेशन का एक मॉड्यूल दे दिया गया है. तुम कंप्लेंट जमा करोगे, उसके बाद जो पुलिस वाला है वो प्रॉपर कंप्लेंट को एनालाइज करेगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा whether offense is made or not, whether FIR should be filed or not. वो पूरा प्रोसीजर बना दिया है. और कुछ लोग कर देते हैं FIR, रिवेंज का सिस्टम तो है ही, बट उसके अंदर अब पनिशमेंट्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं फॉल्स FIRs के ऊपर, बिकॉज तुम जुडिशियल टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, स्टेट का पैसा भी वेस्ट कर रहे हो. एक्सचेकर तो तुम और मैं है ना, हम एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स से हमारा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, उसी टैक्स से हमारे पुलिसिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, उसी टैक्स से ये देश चल रहा है. तो जब कोई भी फॉल्स FIR होती है, इट इज नॉट जस्ट अ ऑफेंस, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द नेशन एट लार्ज. व्हाई इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द नेशन एट लार्ज? बिकॉज हम टैक्स पेयर का पैसा किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे लगा रहे हैं और स्टेट को कंपेल कर रहे हैं एक ऐसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हो ही नहीं है. ओके. सर हाउ मच टॉप लॉयर्स अर्न इन इंडिया, वेदर सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, एज पर यू? 2 से 4 लाख रुपए पर डे मिनिमम. एक्सपेक्ट संडेज. ओके. सैटरडेज और संडेज को छोड़ दो तो 2-4 लाख रुपए तो नॉर्मल है. सर जो इंटर्न्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके चलते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? एक्सपेक्ट करके चलते हैं मतलब दैट मीन दे थिंक कि बहुत जैसे 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 केस आया उनके पास एंड दे विल अर्न 1 करोड़ और समथिंग, दे विल डिमांड व्हाटएवर दे वांट. सी देखो, जब तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना, उसकी पार्किंग में बड़ी गाड़ियां सबको दिखती हैं. या उन गाड़ियों से पहले साइकिल पे घूमना किसी को नहीं दिखता.
पैदल अपने ब्रीफ्स लेके इधर उधर जाना किसी को नहीं दिखता। लॉ स्कूल के अंदर जब बाकी लोग कुछ और कर रहे थे और ये लोग लाइब्रेरीज में बैठ बैठ के खुद को पढ़ा के खुद को, दे वर जस्ट मेकिंग डायमंड्स आउट ऑफ देमसेल्व्स, नोबडी वांट्स टू सी दैट। द स्ट्रगल इज रियल। वकालत कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसमें तुमने एक प्रॉपर्टी बेची और तुम करोड़पति हो गए। For people like Hari Salve sir to earn the amount that he's earning today, it took years. Kapil एक्सपीरियंस। Sibal sir did not become Kapil Sibal in a day. He also started as a junior someday. He's now a senior. Ram Jethmalani ji was a lawyer who was earning good. But nobody notices the point that 90% of his cases were pro bono. So just looking at the factor कि बहुत कमाते हैं बहुत कम कमाते हैं is not good. And एक बहुत बड़ी myth है कि first generation lawyer कमा नहीं सकता। कमा सकता है, फर्म भी बना सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ आर यू गोना लुक एट इट एंड हाउ आर यू गोना वर्क फॉर इट, एंड क्या तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है खुद को ओवर वर्क करके खुद को रिफाइन करने की, बिकॉज तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है। सो यू आर योर ओन बैकअप, यू आर योर ओन शील्ड, यू आर योर ओन वॉरियर। एंड ये जो वॉर रूम है ना, लीगल वॉर रूम, उसके अंदर तुम ही कमांडर हो, तुम ही सिपाही हो और तुम ही आगे जाके लड़ने वाले हो। ये जो लड़ाई है जस्टिस की और असिस्टिंग द कोर्ट की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो जज को पता लग जाएगा। सो आपके अकॉर्डिंग के जो लॉ है वो पुअर और रिच दोनों के लिए सेम है? डिपेंड करता है, लीगल एड है इंडिया 100 करोड़ से ऊपर जो है रुपीज इज बीइंग गिवन फॉर लीगल एड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग लीगल एड। ऐसा नहीं है कि पुअर के लिए वकील नहीं मिल रहे हैं आज की डेट में। आई एम अ DLSA पैनल होल्डर फॉर द MM कोर्ट्स। द पीपल वो कमिंग टू अस, दे आर गेटिंग क्वालिटेटिव लॉयर्स। ऐसा तो है नहीं कि उनको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं तुम एकदम घटिया कॉलेज से पढ़ा हुआ वकील मिलेगा। There are people, even internationally graduate individuals, who are in legal aid panels and they are being assisting people who are of poorer strata. So ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अमीर लोगों को ही वकालत मिल रही है। Yes, some cause of convenience could be there. Now, if you've got a lot of money, you can hire 10 lawyers for the same matter. But some guy who does not have that much money may be having one lawyer who's too good. The number of lawyers is not going to decide whether you're going to win or lose. The quality of lawyer is going to decide whether you're going to win or lose. A lawyer might speak for 2 hours and the opposition counsel might speak for 2 minutes and win the argument. So it depends on the quantity. No, it depends on the quality. So you are excellent at your work. So हमारे कुछ इंटर्न्स भी ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप बताना चाहेंगे उनको क्या प्रोसेस है इंटर्नशिप के लिए? बहुत सिंपल है, अप्लाई करो, अलग अलग जगह अप्लाई करो। से एक गलत केस किसी की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है? आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे इसके बारे में? See, I know a lot of cases. One of my knowns was picked up in TADA. TADA terrorist activities वाला जो एक्ट है, Okay. he was behind bars for 21 years. 21. And after those 21 years, he was released as not guilty और बाई इज्जत बरी करके उसको बाहर निकाल दिया और आपने उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे दी। क्या वो सोशल स्टिग्मा चला जाएगा 21 साल का? Not at all. Will he be able to go back to the society? Will you be able to give him back those 21 years of his life? Never. Will you be able to take him out of that stigmatic life? Yes or no? No. The answer is certainly no. So we need to come up with a system जिसमें हम लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में लाके रखें कि डेटरेंस बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन कोई इनकार्सिनेट ना हो विदाउट एनी प्रोसीजरल फ्लॉ। Okay. So section 498A of IPC, that is section 80 of BNS, इसका मिसयूज कितना कॉमन है कोर्ट रूम में? सी मिसयूज भी कॉमन है, इसका तरीका भी कॉमन है। इट इज बिकम अ लीगल टेररिज्म का तरीका। मतलब लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ होता है, 2 लोग रह रहे हैं घर में, पति पत्नी रह रहे हैं, उन पति की बहन की शादी हो चुकी है, उसकी शादी से पहले वो भी इन्वॉल्व हो जाती है 498A के अंदर, उसका जीजा भी इन्वॉल्व हो जाता है, पिताजी और माताजी जो कभी उस घर में आए नहीं है उनको भी एक हिस्सेदार बना दिया जाता है।
तो ये इसका अब्यूज तो हो रहा है, और इससे टाइम भी बहुत बर्बाद हो रहा है, और एक पर्टिकुलर सेट बन गया है। जब आप ड्राफ्ट करते हो तो उसके अंदर कुछ चीजें जो आपको लिखनी ही लिखनी है। मुझे गालियां दी जाती थी, मुझे मारा जाता था, मेरे से दहेज मांगा जाता था, और जब मैं दहेज लेने से मना करती थी तो मुझे जलाने की कोशिश करी गई, मुझे लटकाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, फिर इस केस को क्यों बनाया जाता है? तो इसके ऊपर भी एक जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत है। आज की डेट में कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लेना शुरू कर दिया है। अगर पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं हम्म। साथ में तो उनको समन ही नहीं किया जाता, दे आर नॉट कॉल्ड ओनली। और उसके बाद इसके अंदर क्या है कि पहले तुम एक कंप्लेंट्स केस फाइल करते हो 498A का, और हम्म। तुम एक FIR भी रजिस्टर करा देते हो। तो सेम चीज के दो ट्रायल चल रहे हैं ओ, विदाउट एनी रीजन। उसमें कोई रीजन नहीं है उस चीज का। फिर हम लोगों ने एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का सिस्टम बना रखा है, जिसके अंदर एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होती है, जो हम्म। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाती है। अब उसका काम ये होता है कि तुमने जो कंप्लेंट दी है उसमें से सही सही चीजें लिखना। बट उन्होंने भी एक फॉर्मेट बना लिया है कि तो भैया तो ये लिख। इससे मिसयूज रुक रहा है? नहीं रुक रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने भी एक सिस्टम बना लिया कि ये सब लिखना ही है, और वो एक रोबोटिक मैनर के अंदर, मैकेनिकल मैनर के अंदर पूरा एक सिस्टम बना के लिख के उसको जमा कर दे रहे हैं। हाउ इज इट एडिंग द जुडिशियल सिस्टम? हाउ इज इट असिस्टिंग द कोर्ट्स? हाउ इज इट ब्रिंगिंग आउट द जेन्युइननेस ऑफ द केस? दीज आर बिग क्वेश्चंस, एंड इसके ऊपर जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये रिफॉर्म्स आएंगे because with the newer generation coming in the judicial field, they have started realizing that how the laws have been taken for granted, how things are changing. तो धीरे धीरे इन चीजों के अंदर डिफरेंस आएगा। बट क्या सती प्रथा एक ही साल में खत्म हो गई थी? उसको नो। भी 100 साल लगे। या। क्या हमने एक ही साल के अंदर डिमोनेटाइजेशन के सारे इफेक्ट्स खत्म कर दिए? नहीं, नो। आज भी हम सफर कर रहे हैं। So everything takes time to evolve, and we, as responsible citizens of this nation, have to give back to the society by being resilient enough to walk towards those changes and to realize something unjust is unjust. Our fight is not just to make money. Our fight is to assist the courts in coming to conclusions which are judicially correct. या। सर, क्या बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का मिसयूज होता है? मिसयूज नहीं होता है। ये जो जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा दी गई है। बेल का मतलब होता है कि जो आपकी लिबर्टी है उसको कर्टेल ना करा जाए। आज की हम्म। डेट में बेल दी जाती है और कहा जाता है तुम इस थाने से बाहर, इस थाने के क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे, या। तुम अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम अपना गुड कंडक्ट मेंटेन रखोगे, तुम सिटी चेंज नहीं करोगे, तुम कंट्री चेंज नहीं करोगे। बहुत सारे उसके ऊपर एक्सेप्शंस आ गए। हम्म। व्हेन दोज एक्सेप्शंस कम इन, वेयर इज द लिबर्टी? Bail is a concept that your liberty, which has been taken away, should be given to you because you are not guilty until proven so. पर वो So, लिबर्टी नहीं पर वो मिलती। लिबर्टी के ऊपर एक्सेप्शंस लग गए या कंडीशंस लग गई। तो जब उसके ऊपर कंडीशन लग गई तो वो जो पूरा टेस्ट है बेल का, और जो पूरा एसेंस है बेल का, वो तो बचा ही नहीं। जब वो एसेंस नहीं बचा तो लिबर्टी कहाँ बची? जब लिबर्टी नहीं बची तो बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का ट्रू सेंस ही नहीं बचा। हाउ मेनी केसेस आर देयर जहां पे चार्जशीट फाइल होने से पहले बेल मिल रही है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। या। सो जब वो चार्जशीट भी फाइल हो जाती है उसके बाद भी ये सोचा जाता है कि चार्जशीट फाइल हो गई है, विल यू बी रिक्वायर्ड अगेन, ये हॉस्टाइल तो नहीं हो जाएगा? इन हम्म। केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स एंड रिपीटेड ऑफेंसेस, उसके अंदर मैं समझ सकता हूँ कि बेल को तुम नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज अ टेस्ट टू इट। यू शुड बी there to cooperate in the investigation, you should be there for other things also. But if a person is a first time offender in not so heinous crime, why हम्म। is bail such a big thing? And the biggest problem is lower courts जो हैं वो bails दे ही नहीं रही हैं, and most of the bails are getting settled, and उनके ऊपर orders हाई कोर्ट में जाके पास हो रहे हैं, जिसके कारण हाई कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, या बर्डन। बर्डन बढ़ रहा है। और कुछ केसेस में जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो में जनरली हाई कोर्ट्स भी बेल नहीं दे रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाके बेल ले रहे हैं। तो जो पूरा हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, विच इज अ प्रॉब्लम, विच इज स्लोइंग डाउन द प्रोसीजर एट लार्ज। जहां पे तुम एक रेगुलर मैटर डील कर सकते हो, वहां पे तुम उन बेल्स को डील कर रहे हो जिसकी पावर एक लोअर कोर्ट के पास भी है देने की। सो व्हाट डू यू थिंक, जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, क्या वो ये मिसयूज को रोक सकता है आने वाले टाइम में?
रोक ही रहा है दिन पर दिन. Reforms are coming, law reports are coming, people are trying to implement it also. Every time a new Chief Justice of India comes, they try to implement the idea and it is helping. एक टाइम के ऊपर हम लोग के जो बैकलॉग से बहुत ज्यादा थे, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स डिजिटलाइज हो गई हैं. Earlier, getting a digital copy of a Supreme Court judgment used to be so difficult. You used to buy all the books. Now you can get it free on the Supreme Court website itself. Yeah. With the neutral citation coming in, people are able to get those judgments in a easier way. So ऐसा नहीं है रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं. बट जैसे मैंने कहा, सती प्रथा को जाने को 100 साल लगे थे. चाइल्ड मैरिज आज भी है, हमने उसको प्रोटेक्ट कई साल पहले कर दिया था. सो एनी रिफॉर्म, इट टेक्स टाइम टू कम. इनकलाब एक दिन में नहीं आ सकता है. इनकलाब टेक्स टाइम. दैट आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन विल टेक टाइम. We lost many freedom fighters to get the inqilab that we are asking for, and we still do not have it because they dreamt of a country in a different way. Are we walking on those steps? No. No. So there's a difference between moral ethics and work ethics. अगर कोई केस आप पे आता है that is morally wrong, पर as per work ethics it is doing work. तो आप See, क्या? indirectly you're trying to ask कि सर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है उसने रेप करा है, तो क्या आप उसको डिफेंड करोगे? Yeah. So in the end, I will defend him. The question is very simple. My job is to defend my client. Whether he's a rapist or not, court decide करेगा. My job is to give him the rights to be represented in the court of law. Whether he's a rapist or not, it would be decided by the court of law. Whether it is decided today or 10 years down the line. My job as an officer of court is to help the court in coming to a conclusion whether he's guilty or not. Okay. And my job is not limited to decide whether he's a rapist or not. अगर मैं वो करने लग गया तो मैं वकील नहीं हूं ना. मैंने तो खुद को जज समझ लिया. और अगर मैंने खुद को जज समझ लिया एडवोकेट का लाइसेंस होते हुए, देन आई एम डूइंग अ वायलेशन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट. सर आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे कि ताकि वो मिसयूज ना करें लॉ का और वो अपनी मैं उनको राइट. कुछ नहीं बता सकता. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस. हाउ वुड आई बी एबल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट? इट इज फॉर देम टू रियलाइज दैट देयर कर्मा इज गोना पे ऑफ. हिंदुइज्म के अंदर कार्मिक लाइफ्स होती हैं, एंड हिंदुइज्म के अंदर वी बिलीव इन पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म. इस जीवन के पाप अगले जन्म में पूरे करोगे. हाँ. As simple as that. I can just leave it on that. I would not say on that part कि मैं उनको कैसे improve कर सकता हूँ. I am not running a class to teach them morality or teach them how to use the law. All I can ask for is that as an officer of court, I also expect utmost importance and truthfulness from the society. सर एक यंग लॉ स्टूडेंट है या फिर इंटर्न है, वो कैसे समझे कि लॉ का मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है? Practice. Go to the court and you learn. Everything is taught by life. There is no textbook on practical lawyering in India, and one cannot be written. You need to understand, judicial system is subjective in nature. तुम्हारे एक केस में एक जज साहब थे जिनकी पोस्टिंग हो गई, अगले जज साहब तुम्हें उसी हिसाब से समझेंगे कि नहीं? You do not know because there is interpretation involved. How would I interpret the law? How would the judge sahab interpret the law? Or how would the judge sahiba interpret the law? Is different. Our job is to assist the court to interpret the law in the correct manner and for the benefit of the society at large. अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, so we are not good lawyers. Your job as a lawyer is not to win cases. Your job as a lawyer is to assist the court in coming to the conclusion and getting out judgments. Those judgments which are benefiting the society at large, which is curtailing the evil in the society. And as a defense lawyer, my job is to prove that why my client is not guilty. And it is not my job to prove it. My job is to assist the court. But my duty is to prove him not guilty. ओके, इंटरेस्टिंग. सर आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे किसी को भी जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं? Guidance is simple. Believe in the idea of justice. You will get it someday. ओके, थैंक यू सो मच सर. Thank you. ओके, इंटरेस्टिंग. सर आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे किसी को भी जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं? Guidance is simple. Believe in the idea of justice. You will get it someday. ओके, थैंक यू सो मच सर. Thank you.